राहुल गांधी का युवा हुंकार अभियान 17 जून को कोटा से होगी देशव्यापी छात्र सम्मेलनों की शुरुआत। पेपर लीक और बेरोजगारी पर कांग्रेस का बड़ा अभियान। कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में होंगे छात्र सम्मेलन। कोटा से युवाओं के मुद्दों पर राहुल गांधी का संवाद। छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और शिक्षकों को करेंगे संबोधित भी। पेपर लीक के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई। कांग्रेस का युवाओं तक पहुंचने का मेगा प्लान। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस चलाएंगे व्यापार जनसंपर्क अभियान। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से युवा हुंकार भरते नजर आएंगे। युवाओं को इकट्ठा करेंगे, सम्मिलित करेंगे, जोश भरेंगे। यह अभियान जारी होगा। इससे पहले भी कई तरह के अभियान शुरू कर चुके हैं राहुल गांधी। फिर वो चाहे भारत में किस तरह से भ्रमण पैदल चलकर उन्होंने किया है, और फिर बिहार चुनावों में भी हमने वो तस्वीरें देखी थी। लेकिन अब ये युवा हुंकार अभियान है, उनके साथ कितने युवा जुड़ेंगे, कितनी संख्या होगी, सिर्फ उनके चाहने वाले, उनके समर्थक या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता, या फिर वाकई में राहुल गांधी के कोई ऐसे पसंद करने वाले युवा जो वाकई में जुड़ना चाहते थे, अब उन्हें मौका मिल जाएगा। ये सब इस अभियान के दौरान हमें देखने को मिलेगा। 17 जून को कोटा से देशव्यापी छात्र सम्मेलनों की शुरुआत होगी। देखिए, राजस्थान का कोटा और क्योंकि शिक्षा नगरी है, दूर दूर से युवा यहां पर आते हैं। फिर पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी पर कांग्रेस का बड़ा अभियान। कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में छात्र सम्मेलन होंगे, तो बेहद महत्वपूर्ण और राहुल गांधी का संवाद भी होगा। लेकिन किस तरह से मेगा प्लान तैयार किया गया है, किस तरह से राहुल गांधी के साथ मिलकर युवा हुंकार भरेंगे, इस पर डिटेल से जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, एक और अभियान युवाओं को जोड़ने का, युवाओं को वो सब बताने का जो विपक्ष चाहता है और सवाल उठाता है, और वो हुंकार युवा राहुल गांधी के साथ खड़े होकर भरे। किस तरह से मेगा प्लान तैयार किया है, डिटेल में बताइएगा। पूनम, देखिए, 3 दिन पहले दिल्ली में तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिसमें सभी पीसीसी अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी थे, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। और उस बैठक में तय किया गया था कि अब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और अगले 2-3 महीने बड़े आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन पूरी तरह से युवाओं को समर्पित रहेंगे और जनता को समर्पित रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक के मामले हुए हैं, जिस तरह से सीबीएसई को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, इसके अलावा बेरोजगारी का मामला है, तो कांग्रेस चाहती है कि युवाओं को अपने साथ लेकर फिर से अपनी ताकत जो है उसको हासिल करे, पार्टी को मजबूती दे, और विभिन्न जो मुद्दे हैं जो विपक्ष के रूप में उठाने चाहिए, उन मुद्दों को सड़क से संसद तक उठाया जाए। तब ये व्यूह रचना बनी थी और उसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है, वो पहली रूपरेखा तैयार हुई है जिसमें खुद राहुल गांधी है, वो अब मैदान में उतरेंगे और उसकी शुरुआत राजस्थान से होगी 17 जून को कोटा से। कांग्रेस का जो पहला अभियान है वो सीधा सीधा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, युवाओं से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आपको ध्यान होगा, नीट को लेके जो गड़बड़ियां हुई थी, इसके बाद सीबीएसई में गड़बड़ियां हुई थी, युवाओं को जो है लगातार जो रोजगार की मांग है वो कांग्रेस करती आ रही है। तो पहले चरण में 4 ऐसे स्टूडेंट की बड़ी रैली, बड़े सम्मेलन होंगे, जिनमें 17 जून को पहले कोटा में है, इलाहाबाद में है, पटना में है और फिर राजधानी दिल्ली में होगा। लेकिन कोटा से शुरुआत होना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोचिंग की राजधानी कहलाती है, शिक्षा नगरी कहलाती है, और राजस्थान जहाँ पे कांग्रेस का संगठन भी सबसे मजबूत और सक्रिय माना जाता है। खुद राहुल गांधी पिछले दिनों जब पुष्कर आए थे तब उन्होंने तारीफ की थी। तो कांग्रेस चाहती है कि उस राज्य से शुरुआत करे जहां कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है, जहां उनके कार्यकर्ता बड़ी अच्छी तादाद में हैं और पूरी तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम करने में सक्षम है। तो इस कारण 17 जून को कोटा को चुना गया है, जहां पे राहुल गांधी है वो स्टूडेंट से संवाद करेंगे और कांग्रेस उनकी आवाज किस तरह से उठा सकती है, कांग्रेस जो है वो किस तरह से मदद कर सकती है सड़क से लेकर संसद तक, वो राहुल गांधी खुद इन युवाओं को बताएंगे। और युवाओं की जितनी भी समस्याएं हैं जो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो कांग्रेस भी उठाएगी, क्योंकि देखिए ये सीधा मुद्दा देशव्यापी है, चाहे नीट का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे रोजगार का हो। तो कांग्रेस चाहती है कि जो असली नब्ज है उसको पकड़े और कांग्रेस को मजबूती दे। और कितना साथ मिल पाता है नरेश जी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए।